खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज की इस प्यारे दिन के लिए जो खुदावंद ने नया दिन हमें बख्शा है, और इस बात के लिए हफ्ते का पहला दिन, इस जुमले को हमेशा याद रखें कि ये वही हफ्ते का पहला दिन है जिस रोज़ जब वो औरतें कब्र पर गईं तो पत्थर लुढ़का हुआ था और कब्र खाली थी, और ये मुजदा मिला उन्हें कि वो जी उठा है। यही वो दिन है जब मेरे और आपके मालिक, मेरे और आपके खुदावंद ने मौत पर, कब्र पर फतह पाई और जी उठा। आज भी उसकी कब्र खाली है, और इस तब से लेकर अब तक इस दिन को एक जश्न के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि उसका जी उठना हमारी ज़िंदगी है। हालेलुया। यीशु मसीह के कादिर नाम में आप सबको सलाम। और आज आप देख रहे हैं कि हम खुदावंद की इबादत के लिए थोड़ा सा लेट हुए, जिसकी वजह कुछ टेक्निकल वजूहात थी, लेकिन अब हम सब इकट्ठे हो गए और हम खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। आज मैं बताना चाहता हूँ कि खुदावंद के खादम गो के पास्टर जॉर्ज विलियम, वो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई और सुबह सवेरे हम उनको हॉस्पिटल भी लेके गए और काफ़ी देर हम वहाँ रहे, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि खुदावंद ने उन्हें बहाली बख्शी है। लेकिन अभी वो रेस्ट पर हैं, तो भी खुदावंद के बंदा के अंदर जो ईमान है उसको आज सुबह हम देख सकते थे कि वो ख़ुद चलकर यहाँ तक आए और सारी बातें जो आज की इबादत के ताल्लुक़ से ज़रूरी थी उन्होंने ख़ुद लिख कर हमें दी। और मैं देख रहा था क्योंकि हम उनके लिए बच्चों की तरह हैं, और वो बिल्कुल बच्चों की तरह हमारे साथ अभी तक भी, क्योंकि माँ बाप के लिए जो बच्चे होते हैं वो हमेशा चाहे बड़े भी हो जाए बच्चे ही रहते हैं। तो मैं मुस्कुरा रहा था इस खूबसूरत बात को देखते हुए कि वो किस कदर रिस्पॉन्सिबल हैं, और अपनी इस शदीद तबीयत की ख़राबी में भी वो खुदावंद के काम के लिए इस कदर एनर्जेटिक हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं। खुदा हमें ऐसे लीडर्स अता करे कि जो इस कदर खुदा के काम को संजीदगी से लेते हैं। और तो भी आज मुझे वो कह रहे थे कि शायर बानी भी है, खुदावंद के गोश्त और खून में भी शामिल होना है, और मैं ख़ुद उस वक्त में आकर बैठूंगा इबादत में। तो वो क्या हम उन्हें कह रहे थे कि आप रेस्ट करें, लेकिन ये सब बात बताने का मकसद ये है कि खुदा का शुक्र हो ऐसे लीडर्स के लिए कि जो खुदावंद के काम के को इस कदर संजीदगी से लेते हैं। खुदावंद उन्हें उम्र की दराजी दे, और आज हम उनके लिए दुआ भी करेंगे, उनके लिए भी, खुदावंद की खादमा के लिए भी बरकत चाहेंगे, जिनके वसीला से हमने आज तक इतना कुछ सीखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये FGA चर्च सदर रावलपिंडी के प्लेटफॉर्म से हम हर इतवार को 12:30 बजे जमा होते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। और आज आपने जहन में रखना है कि आज खुदावंद के गोश्त और खून में भी हमने शामिल होना है, तो आप उस बात की भी तैयारी रखें। आप शायर बानी के लिए रोटी और शीरा जो है वो अपने पास रखिएगा। आइएगा खुदावंद की इबादत में आगे बढ़ते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि वो फतहमंद है और हम भी उसमें फतहमंद हैं। हालेलुया। आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, सब जो जमीन दे होगा मन लई आओ। एक नवा गीत रब लई गाओ, आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, सब जो जमीन देखो गावन लई आओ, सब जो जमीन देखो गावन लई आओ एक नवा गीत। हालेलुया। तेरे नाम को जलाल। करो सब बुजुर्गी यहोवा दे नादी, करो सब बुजुर्गी यहोवा दे नादी, रोज रोज मुक्ति ओस दी सुनाओ, रोज रोज मुक्ति ओस दी सुनाओ। आओ
रब ਲਈ ਗਾਓ, आओ एक नवा गीत रब ਲਈ ਗਾਓ, सब जो जमीन दे हो काम ले आओ, सब जो जमीन दे हो काम ले आओ एक नवा गीत। हालेलुया। ओदे वड्डे कम तुसी लोकां नूं दसो, ओदे वड्डे कम तुसी लोकां नूं दसो, कौमां अगे बजुर्गी बताओ, कौमां अगे बजुर्गी बताओ, आओ एक नवा गीत। हालेलुया। क्यों जो रब है सारे देवतियां नालों बड़ा, क्यों जो रब है सारे देवतियां नालों बड़ा, तुसी लाइक तोड़ नालों नू वड्याओ, तुसी लाइक तोड़ नालों नू वड्याओ, आओ एक नवा गीत रब ਲਈ ਗਾਓ, आओ एक नवा गीत रब ਲਈ ਗਾਓ, सब जो जमीन दे हो काम ले आओ, सब जो जमीन दे हो काम ले आओ एक नवा गीत। हालेलुया। ओदे हजूर विच है इज्जत दौलत, ओदे हजूर विच है इज्जत दौलत, पाकर विचो देने की नाला, पाकर विचो देने की नाला, आओ एक नवा गीत रब ਲਈ ਗਾਓ, आओ एक नवा गीत रब ਲਈ ਗਾਓ, सब जो जमीन देखो काम ले आओ, सब जो जमीन देखो काम ले आओ एक नवा गीत। हालेलुया। हालेलुया। वो नया गीत वो बर्रे का गीत है। हालेलुया। और वो गीत गाने का शर्फ हमें हासिल हुआ है। हम जानते हैं कि उसने सलीब पर जान दी और मर के जी उठा है, और ये नया गीत, इसमें ये नई खुशखबरी, ये नई बात शामिल है कि वो फिरदौस का दरवाज़ा जो बंद हो गया था, वो जो रिस्ट्रिक्शन खुदावंद की हुजूरी में आने के लिए हो गई थी, अब खुल चुकी है और यीशु ने खोली है। ये नया गीत, इसमें ये बात शामिल है कि अब जब चाहे जहाँ चाहे जो भी हो, कोई कौम कबीले की कैद नहीं, जो भी उसके नाम से आ जाए, खुदा की खास प्रेजेंस उसके लिए अवेलेबल है। ना अमीर गरीब की कैद है, ना कोई और रिस्ट्रिक्शन है, उसके दरवाजे खुल चुके हैं उसकी हुजूरी के, यीशु के लहू के सबब से। हालेलुया। इस वक्त भी आप जहाँ कहीं हैं, खुदा की प्रेजेंस वहीं पर अवेलेबल है, और ये सच है क्योंकि ये यीशु ने किया है। यीशु के काम पक्के हैं, यीशु के काम निराले हैं, मजबूत काम है। वो ऐसे काम है जिनका जवाब नहीं है इब्लीस के पास, कोई भी तोड़ नहीं है, उसके फजल का कोई तोड़ नहीं है इब्लीस के पास। आप जहां पर भी हैं, आप रिस्टोर किए जाएंगे, बहाल किए जाएंगे, नई कुव्वत पाएंगे, क्योंकि खुदावंद उतरा है और यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। हालेलुया। बोले हालेलुया। सब कहें हालेलुया। गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावा, सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावा, सना सुनावा मैं रब दी, सना सुनावा
है रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। हालेलुया। पाक यहोवा अत मेहरबान है, पाक यहोवा, पाक यहोवा अत मेहरबान है, रहमत बेहद रब दी, रहमत बेहद रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। हालेलुया। जो कुछ रब ने अहद कीता, जो कुछ रब ने, जो कुछ रब ने अहद कीता, यादो रखदा है अबदी, यादो रखदा है अबदी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। खुदावंद का शुक्र हो। रोजी पांदे भूखे ना रहंदे, खुदावंद तेरा शुक्र। रोजी पांदे भूखे ना रहंदे, आस जिनानू है रब दी, आस जिनानू है रब दी, तुसी गाओ सना। मेरे अंदर ईमान इस वक्त पैदा हो रहा है, कलाम से ईमान पैदा होता है और हम खुदा का कलाम गा रहे हैं। ये कलाम गा रहे हैं हम खुदा उनका ज़बूर, और जब हम ये गा रहे हैं रोजी पांदे भूखे ना रहते आस जिनानू है रब दी, तो मैं इस वक्त बड़े ईमान के साथ आप सब से इल्तमास करता हूँ कि आए अपने होठों को खोलें और मौजज़ात के लिए दुआ करें, उस इस बात के लिए कि वो लोग जो इस वक्त बड़ी मुसीबत में हैं कि कोई काम काज नहीं, हम ईमान के साथ उस खुदा के हुजूर में जब हैं जो कल आज अब तक यकसा है, और जो कल भी मौज से करता था आज भी मौज से करता है और करता रहेगा, वो जो यहोवा यरी है, वो जो मुहैया करने वाला है, ओ हालेलुया, जिनको उसकी आस है, जो उसको पुकारते हैं वो उन्हें मुहैया करता है। हालेलुया। जो उसका डर मानते हैं वो उन्हें संभालता है। आइए हम दुआ करें उन लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं, ओ खुदावंद उनके लिए मिरेकल करे। अभी भी आप जब खुदावंद की प्रेजेंस में हैं, आप अपने मिरेकल को खुदावंद की हुजूर में रिसीव करें उससे। हालेलुया। ओ यीशु के नाम में जॉब के दरवाजे खुल जाएं, कारोबार के बंद दरवाजे यीशु के नाम में खुल जाएं, नए रास्ते आपके लिए खुल जाएं, आपके लिए नए रास्ते खुल जाएं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तुझे गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है, खुदावंद तेरे लिए खूबसूरत दरवाजे को खोलेगा। हालेलुया। तुझे किसी किस्म के गलत काम का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, खुदावंद खुद तुझे छुड़ाएगा, खुदावंद खुद तेरे लिए रास्ता पैदा करेगा, वो सब कुछ मुहैया कर देगा। हालेलुया। खुदावंद इस भाई की लाइफ में तेरा मिरेकल हो, और खुदावंद जो उसने सोचा नहीं है वो जॉब इसके लिए अवेलेबल हो जाए, यीशु के नाम से बंधन टूट जाए, खुदावंद के फरिश्ते आ जाएं इनके घर में, और खुदावंद तेरा पहरा लग जाए इनके घर में। हालेलुया। रोजी पांदे भूखे ना रह दे, रोजी पांदे भूखे ना रह दे, आज़िनानू है रब दी, आज़िनानू है रब दी,
तुसी गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना, तुसी गाओ सना, तुसी गाओ सना। हालेलुया हालेलुया। कई लोग हैरान होते हैं कि ये नारे क्यों लगाए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई छोटी बात नहीं हुई। दुनिया में छोटी छोटी बातें होती हैं और लोग नारे लगाते हैं। ओह, लेकिन यहाँ कोई छोटी बात नहीं हुई कि गुनाह को शिकस्त हुई है, मौत को शिकस्त हुई है, कब्र को शिकस्त हुई है। उसने कीमत अदा कर दी और फिर तीसरे दिन जी उठा। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये नारे लगाने वाली बात है। हालेलुया। बल्कि इससे बढ़कर और कोई बात नहीं कि जिसके लिए पुरजोश हुआ जाए। अपने होठों को खोलें, आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और सिर्फ उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि वो भला है, उसकी शफकत अबदी है, उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। खुदावन तेरे लिए सब कुछ करेगा मेरी बहन, मेरे भाई। खुदावन तेरे लिए सब कुछ करेगा। खोलें अपने होठों को, रूह में दुआ करें, खुदावन की हुजूरी में अपने होठों को खोलें। हालेलुया
है उसे अपनी ज़िंदगी में बुलाना है। हालेलुया। ये आपका पर्सनल डिसीजन होता है और आपने लेना है खुदावंद की तरफ। हालेलुया कि तू मेरे दिल में आ, मेरे जीवन में आ। इस वक्त हम उन लोगों को जो कि बीमार हैं खुदावंद के हुजूर लाएंगे और अब भी बंधन टूट रहे हैं, खुदावंद की गहरी हुजूरी में खुदावंद की खातबा के साथ दुआ करेंगे। मेरा ईमान है इस दुआ के दौरान क्रिएटिव मिरेकल भी होंगे। नाम ला इलाज बीमारियां जिनका आपको इलाज नहीं, ओ खुदावंद के नाम से वो दूर होगी। हालेलुया। किसी तरह का फॉलेज आपके बदन में है, और अगर आपकी आई साइड में प्रॉब्लम है, और अगर आपके कानों में प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज है, हम खुदावंद से कहेंगे कि वो अपना हाथ बढ़ाए और मौजज़ा करे, और खुदावंद के हुजूर ईमान के साथ आएंगे, खुदावंद की बंदी के साथ। हालेलुया। खुदावंद हम तेरी हुजूरी में आते हैं, हम झुकते और तुझे सजदा करते हैं। तू जो हमारा जिंदा खुदावंद है, तू जो हमारा शाफी खुदा है। ऐ यीशु तूने सलीब पर जान देकर अपना लहू बहाकर ऐ खुदा अपने लोगों को छुड़ाया है। अब हम तेरे हैं ऐ खुदावंद खुदा, और हम ईमान रखते हैं कि वो सारी बीमारियां ऐ यीशु जो हमारे जिस्मों में हैं, जो ऐ खुदावंद खुदा तेरे लोगों को ऐ खुदा डिस्टर्ब करती हैं, उन सब का तूने लहू बहाकर ऐ खुदावंद खुदा सलीब पर तमाशा बनाया है। तूने उनको कुचल दिया है अपने पांव तले, तूने मौत को कुचला है, तूने बीमारियों को कुचला है, तूने गुनाह को कुचला है। ऐ खुदावंद खुदा हम तेरे लोग होते हुए इन तमाम लोगों को जो बीमार हैं, जो अपने जिस्म में किसी भी तरह की तकलीफ को फील करते हैं, हम ऐ खुदावंद खुदा उन तमाम बीमारियों को यीशु मसीह के नाम में हुक्म देते हैं, इन जिस्मों को छोड़ो, इन जिस्मों को छोड़ दो यीशु के नाम में। हर तरह की बीमारी यीशु के नाम में जाती रहे, हर तरह की तकलीफ यीशु के नाम में जाती रहे। अपने लोगों को शिफा दे खुदावंद खुदा, अपने लोगों की स्ट्रेंथ को बहाल कर। ऐ खुदावंद खुदा जितनी दरखास्तें इस वक्त तेरे लोग दे रहे हैं खुदावंद खुदा, लाइव भी हम उन तमाम लोगों को तेरे हजूर में लेकर आते हैं। यीशु के नाम में हर तरह की बीमारी जाती रहे, हर तरह की तकलीफ यीशु के नाम में जाती रहे। ऐ खुदावंद हम तेरे खादम को पास्टर जॉर्ज विलियम को ऐ खुदा तेरे हजूर में ले आते हैं। हम उस जिंदगी के लिए जो तूने उन्हें दी, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने ऐ खुदावंद खुदा उन्हें संभाला है। यीशु के नाम ने सारी वीकनेस जाती रहे, यीशु के नाम ने सारा हर तरह का प्रॉब्लम यीशु के नाम ने इस जिस्म से जाता रहे। तो अपने खादम की कुव्वत को बहाल कर, बरकत दे ऐ खुदावंद खुदा, जिंदगी बख्श ऐ खुदावंद खुदा, और अपनी कुव्वत अता करके उनको बहाल करके और ज्यादा अपने काम के लिए इस्तेमाल कर। ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारी दुआ को सुना है। तेरे ही जिंदा और जलाली नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावंद के लिए तालियां बजाई जाएं। हालेलुया खुदावंद के लिए, क्योंकि वो इस लायक है। खुदा की गहरी कुदरत के लिए, उसकी मौजज़ात भरी कुदरत के लिए जो हमारे दरमियान इस वक्त ठहरी हुई है। और हम सब अपने घरों में जो जहाँ जो कोई है, व्हीकल्स पे हैं या अपने ऑफिसेज में, जहाँ कहीं भी आप हैं, आप खुदावंद की प्रेजेंस को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी यीशु के नाम में है। हालेलुया। खुदा का शुक्र हो एक और बात के लिए भी कि खुदावंद के खादम पास्टर जॉर्ज विलियम वो तैयार होके और ख़ुद चल के हमारे दरमियान यहाँ पर आ गए। और मैं जब उन्हें देख रहा था बैकग्राउंड में, जब वो चल के पीछे बैठे हैं, तो मेरा दिल खुशी से भर गया। और इस ईमान के लिए भी जो खुदावंद के खादम का है कि इस कदर तबीयत की नासाजी के बावजूद भी वो उन्हें कोई चीज़ जल्जल नहीं कर पा रही, इस कदर खुदावंद के काम के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो उनके अंदर पाई जाती है, और इस कदर खूबसूरत ईमान के लिए। और जैसे खुदा का बंदा दाऊद भी कहता है कि मैं ते अपनी जगह तो ना हरगिज़ टलांगा। आइए इस बात के लिए भी तालियां बजाएं। हालेलुया। खुदावंद जो है वो हमारे दरमियान मौजूद है, वही हमारी कुव्वत है, वही हमारा जोर है, वही हमारी तवानाई है, वही हमारे छुपने की जगह है, वो हमारी मजबूत चट्टान है। हालेलुया। उसका नाम मुहक्कम कला है, जिसमें हम छुप जाते हैं और महफूज हो जाते हैं। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम को सुने, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ट्रांसमिशन को आप शेयर कर दें उन तमाम पेजेस पर जिन्हें आप जानते हैं, ग्रुप्स में शेयर कर दें, और अपनी प्रोफाइल से, अपने पेज से भी शेयर कर दें, ताकि खुदावंद की आवाज़
और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। और खुदावंद के पास लाने का ये एक ऑनलाइन जब इबादत होती है तो उसमें यही तरीका है कि आप लोगों को इबादत में गोया ला रहे हैं जब आप एफर्ट करते हैं। और आपकी ये कोशिश कभी रायगा ना जाएगी। हमेशा याद रखें, पतरस जो एक बड़ा लीडर बना, उसको उसका भाई खुदावंद के पास लेकर आया था, अंद्रयास, और उसकी ये बड़ी खिदमत थी। सो हम इस खिदमत को हमेशा याद रखें और सर अंजाम दें। हालेलुया। हम सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए रुक रहे हैं ताकि आप शेयर कर लें और फिर हम खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ें। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Savior. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your presence here in our midst. तेरा शुक्र तेरी जलाली हजूरी के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप जो अब ज्वाइन कर रहे हैं वो भी इस ट्रांसमिशन को शेयर करें, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमारे लिए ज़िंदगी है, हमारे लिए रोटी है, और हम उसको इस वक्त हासिल करेंगे, शेर होंगे। खुदा के कलाम में से आज हम खुदा की ज़ात के बारे में सीखेंगे। यूहन्ना की इंजील, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत। आप जो जिनके लिए ये बातें नई हैं और जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में शायद पहली बार आप सुन रहे हैं और ये बातें आपके लिए नई हैं, आपको बताना चाहते हैं कि खुदा का कलाम हमें ज़िंदा खुदा के बारे में हकीकी तारुफ़ करवाता है। और क्योंकि ये खुदा का अपना कलाम है, आप जान रखें कि खुदा अपना तारुफ़ करवा रहा है कि वो कैसा है, उसकी ज़ात कैसी है। और ज़ाहिरी बात है, खुदा की ज़ात के बारे में वो ख़ुद ही बता सकता है कि वो कैसा है, क्योंकि उसकी जो ज़ात है वो इंसान के अदराक से बहुत ऊपर है। इंसान इस लायक नहीं, बल्कि कोई भी इस लायक नहीं कि खुदावंद को जान सके कि उसकी ज़ात कैसी है। और ज़रूरत इस बात की थी कि खुदावंद ख़ुद अपनी ज़ात के बारे में रिवील करे, और उसने अपने लोगों के वसीले से, अपने खादमों के, नबियों के वसीले से, रसूलों के वसीले से, उन नविश्तों की मार्फत जो अब हमारे हाथ में है, उसका मुकद्दस कलाम, अपनी ज़ात को रिवील किया। और ये उसकी मेहरबानी है। और ये कलाम हमारे हाथों में है जो ज़िंदा कलाम है, ज़िंदगी का कलाम है। और अब हम जानते हैं उसकी ज़ात के बारे में, लेकिन तो भी अभी हम थोड़ा सा जानते हैं और जानते चले जा रहे हैं। कभी भी पूरा नहीं जान सकेंगे, क्योंकि वो लामहदूद खुदावंद है। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की पहली आयत से पढ़ूंगा। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। अब उस कलाम के बारे में भी साथ साथ सीखेंगे कि वो कलाम, उसके अंदर क्या बात पाई जाती है। सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई। इसका मतलब ये है, साथ साथ सीखते भी जाएंगे तलावत के साथ साथ, कि वो कलाम जो कि इब्तिदा में था और जो खुदा के साथ था इब्तिदा में, और वो कलाम जो खुदा था, डिवाइन था, इलाही ज़ात था, उसके अंदर क्रिएटिव पावर है, तख्लीक करने की कुदरत है उसके अंदर। वो कलाम जब मुजस्सम होकर, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, आया, जिस्म लेकर आया इस दुनिया में, तो एक अंधा जिसके आई बॉल्स ही नहीं थे, आँखों के ये डेले थे ही नहीं, उसने उसकी आँखों में मट्टी सानी और उससे कहा कि जा हौज़ में धो ले। और जब उसने अपनी आँखों को धोया, उसके आई बॉल्स बन चुके थे, आँखें क्रिएट हो चुकी थी। हालेलुया। उस कलाम के अंदर क्रिएटिव पावर है, उसके अंदर ज़िंदगी है, सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई। उस कलाम के अंदर ये कुदरत है कि जो चीज़ें नहीं हैं वो क्रिएट हो जाएं, वो वजूद उनका हो जाए। सूरज, चांद, सितारे, कायनात,
और दुनिया की भी हर एक चीज़ जिसका वजूद आप देखते हैं, पहले इसका वजूद नहीं था, मगर ये सारा जलाल उस खुदा के कलाम को जाता है जिसके अंदर ये पावर थी कि सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई। हालेलुया। और आपको खुशखबरी साथ साथ देना चाहते हैं कि वही कलाम हमारे दरमियान चल फिर रहा है इस वक्त, उसकी कुदरत हमारे दरमियान ठहरी हुई है और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। और वो आपके लिए भी क्रिएटिव मिरेकल करेगा, वो आपके लिए भी तख्लीकी मौजज़ा करेगा, क्योंकि उसकी बाबत इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है कि यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा हैं। खुदा के कलाम की ये भी खूबी है कि वो चेंज नहीं होता, वो तब्दील नहीं होता। लोग इस बात को कहते हैं कि खुदा का कलाम तब्दील हो गया, और आप खुद सोचें इस जुमले को सुनते हुए कि कितना अजीब सा ये जुमला लग रहा है कि अगर मैं कहूँ कि खुदा का कलाम तब्दील हो गया, तो एक अजीब सी उलझन आपको महसूस होती है कि नहीं, ये बात हो ही नहीं सकती। खुदा का लिखा हुआ कलाम जो हमारे हाथों में है, और वो जब मुजस्सम होकर जिस्म लेकर आया, वो खुदा का कलाम वो ला तब्दील है, कल आज अब तक यकसा। हालात बदल सकते हैं, मौसम भी बदल सकते हैं, खूबसूरत गीत जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन ना मसीहा बदलेगा, हरगिज़ ना कभी वो बदलेगा। सो खुदा के कलाम के अंदर तख्लीकी क़ुव्वत है और सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई। यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की पहली आयत में हम सीखते हैं, और लिखा है आगे मज़ीद कन्फर्म करते हुए खुदा का बंदा लिख रहा है, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बग़ैर पैदा नहीं हुई। कोई और चीज़, जैसा कि दुनिया में कई खुदाओं के बारे में सोचा जाता है कि एक नहीं कई खुदा हैं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर सब चीज़ें जो वजूद रखती हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल रैलम में हों जैसे फरिश्ते हैं, और चाहे वो फिज़िकल रैलम में हों जैसे हम सब और तमाम जानदार, और दुनिया की हर चीज़ और कायनात की हर चीज़, और खला में मौजूद तमाम सियारे सितारे, जो कुछ भी है वो उसके वसीले से पैदा हुआ है, और एक ही खुदावंद है और एक ही खुदा है। और यहाँ पर आगे मज़ीद हम पढ़ते हैं कि उसमें ज़िंदगी थी, और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। उस कलाम के अंदर ज़िंदगी है। इंसान जब ज़िंदगी की बात होती है तो इस बात को याद रखें कि खुदा के कलाम की पहली किताब में ही जब इंसान को क्रिएट करने का वाक़या मंदरज है, वहाँ पर खुदावंद ने उन्हें आदम और हवा को ये ताकीद की थी कि तुमने नाफरमानी नहीं करनी, मेरे हुक्म की तामील करनी है, और इस दरख्त के फल को नहीं खाना। और जब उन्होंने उसको खाया तो उसके हवाले से खुदा ने पहले ही उन्हें बताया हुआ था कि जिस रोज़ तूने इस फल को खाया तू मरा। अब हम देखते हैं कि जब उन्होंने उस फल को खाया तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो नहीं मरे, लेकिन असल में वो मर गए थे, क्योंकि खुदावंद से रूहानी जुदाई उनकी हो गई थी, और ये रूहानी मौत है। और उसके बाद जिस्मानी मौत भी काफ़ी अरसे बाद वो भी हो गई, और फिर आज तक होती चली आ रही है। लेकिन जो पहली किस्म है मौत की, ज़िंदगी के ना होने की, वो खुदावंद से जुदाई। जब गुनाह ज़िंदगी में आ गया तो खुदावंद की हुजूरी, क्योंकि खुदावंद गुनाह के साथ नहीं रह सकता, उनसे जुदा हो गई, और ये रूहानी मौत थी। और आज भी कई लोग हैं जो बज़ाहिर ज़िंदा हैं जिस्मानी तौर पर, मगर चलती फिरती लाशें हैं वो रूहानी तौर पर, क्योंकि वो खुदावंद से जुदा हैं। मगर आपको ये खुशखबरी देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि उस कलाम के अंदर ज़िंदगी है। वो रूहानी मौत जो वाक़या हो गई, वो खुदा से जुदाई जो आपकी वाक़या हो चुकी है, और आप उस मौत की हालत में जी रहे हैं, एक ही वसीला है जो आपको फिर ज़िंदा कर सकता है, और वो खुदा का मुजस्सम कलाम यीशु मसीह है, जिसकी बाबत यहाँ पर यूहन्ना बता रहा है कि वो कलाम जो इब्तिदा में खुदा के साथ था, और वो कलाम जो खुदा था, डिवाइन था, और उसके बारे में वो बता रहा है कि सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई, और ये कि उसमें ज़िंदगी थी। वो ज़िंदगी लेकर आया, वो ज़िंदगी। यूहन्ना रसूल अपने ख़त की पहले बाब की पहली आयत में भी कहता है कि उस ज़िंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था,
जिसे हमने सुना और अपनी आँखों से देखा, एक हिस्टोरिकल वाक़या। हमारा खुदा वो है जो हिस्ट्री में दाखिल हो गया और जिस्म लेकर हमारे सामने आ खड़ा हुआ। और वो लोग जिन्होंने ये गॉस्पेल अकाउंट्स लिखे हैं, ये वो लोग हैं जो आई विटनेस हैं। आई विटनेस की अहमियत कोर्ट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चश्मदीद गवाह वो होता है जिसने ख़ुद अपनी आंखों से देखा हो। वो कोई ख्वाब नहीं बता रहे, कोई उनके दिमाग में कोई ख्याल आया वो नहीं वो बता रहे, कोई पुरानी बुज़ुर्गों की रवायत नहीं बता रहे खुदा के बंदे, बल्कि वो बता रहे हैं और बताते आए क्योंकि उन्होंने ख़ुद अपनी आँखों से उसकी ज़िंदगी को देखा, उसके मौजज़ात को देखा, उसके साथ रहे, उसे छू कर देखा। और जहाँ पर जब वो कह रहा है कि हमने उसे अपनी आंखों से देखा बल्कि गौर से देखा और अपने हाथ से छुआ, ये बिलखसूस उसके मर के जी उठने की तरफ इशारा है कि जब वो जी उठा तो वो उसके साथ खाते पीते भी रहे और वो कंफर्म करके कि वो वाकई जी उठा है। कोई वो रोया नहीं देख रहे थे, कोई ख्वाब नहीं देख रहे थे, कोई हवेला सा नहीं था कि जो ज़ाहिर हुआ बज़ाहिर था लेकिन असल में नहीं था। उन्होंने उसे छू कर भी देखा, क्योंकि तोमा जैसे लोग भी साथ शामिल थे जिनको यकीन नहीं आ रहा था जब तक वो छू के ना देखें, मगर उन्होंने उसे छू कर भी देखा। उस तोमा ने उसके ज़ख्मों को छू कर देखा और कंफर्म किया कि यस ही इज़ लॉर्ड एंड ही इज़ गॉड। हालेलुया। खुदा बाप ने अपने कलाम को भेजा है, खुदा बाप ने और रूल कुद्स ने अपने कलाम को भेजा है जो ज़िंदगी का कलाम है। और खुदा की ज़ात जो है वो ट्रायन गॉड है, वो खुदा सालूस, और उसने यही वो खुदा है जो हर इंसान का खालिक और मालिक है, जिसने अपनी ज़ात के नक्श को और उस कलाम को जो इब्तिदा से खुदा के साथ था भेजा है और ज़िंदगी ज़ाहिर हुई है। और ज़िंदगी उन लोगों ने ही नहीं पाई जिन्होंने ये गॉस्पेल अकाउंट लिखे हैं। हम जो आपके सामने बैठे हैं, हमने ज़िंदगी पाई है, हमने उसका जलाल देखा है, हमने उसकी कुदरत को देखा है। वो वाकई जिंदा खुदा है, उसने अपने आप को रिवील किया है। जो कोई उसके पास आता है वो उससे अपना पाक रूह देता है और पाक रूह के वसीले वो अपने आप को जाहिर करता है। जब पाक रूह इंसान की ज़िंदगी में आता है, पवित्र आत्मा होली स्पिरिट, तो इंसान की रूहानी आंखें खोल देता है और आपको समझ आना शुरू हो जाती है। आप जो रूहानी तौर पर अंधे हो चुके थे, खुदावंद का कलाम आपकी आंखों को खोलता है और अपने रूह के वसीले आपको रूहानी बिनाई देता है और आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं वो चीज़ें जो दुनिया की आंख से नहीं देखी जा सकती, वो ईमान की आंखों से देखी जा सकती हैं। वो पाक रूह जब आंखें खोलता है तो देखी जा सकती हैं। गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ, ये ज़िंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और इसी हमेशा की ज़िंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। वो ये बात क्लियर कर रहा है कि वो कलाम जिसमें ज़िंदगी है, वो कलाम हमेशा की ज़िंदगी है। यीशु मसीह ने सामरी औरत से कहा था कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे वो पानी देता कि जिसको पीने के बाद तू कभी प्यासी ना होती, और वो पानी तेरे अंदर चश्मा बन जाता। यीशु मसीह के पास जब आता है कोई तो वो उसे रूहानी तौर पर ज़िंदा करता है, क्योंकि उस कलाम में ज़िंदगी है। इंसान को रूहानी तौर पर ज़िंदा होने की ज़रूरत है और वो सिर्फ यीशु कर सकता है, वो कलाम जिसमें ज़िंदगी है। और जब उसके पास कोई आता है तो यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब में, 7वें बाब और 8वें बाब में ये लिखा हुआ है कि जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं क्या करूँगा, उसके अंदर से ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी कर दूँगा। हालेलुया। और वहाँ लिखा है कि ये बात उसने अपने रूह के बारे में कही, रूहुल कुद्स के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, होली स्पिरिट के बारे में कही, क्योंकि वो अब तक नाजिल ना हुआ था, क्योंकि यीशु अब तक अपने जलाल में दाखिल नहीं हुआ था। उसने मर के अपना लहू बहा के कीमत अदा करके, क्योंकि हम पर कर्ज चढ़ा हुआ था और हम उस कर्ज को पे बैक नहीं कर पा रहे थे और ये बड़ा भारी कर्ज था, उसने अपने खून से वो कर्ज चुका दिया, हमें बरी कराया और फिर जब मर गया, हमारी मौत मरा
और लेकिन तीसरे दिन जब जी उठा तो उसने एक ऐसा जलाली काम कर दिया कि अब सब कुछ पे बैक हो चुका है और अब पॉसिबल कर दिया कि खुदा का रूह आ सके और हमारे अंदर रह सके, ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी हो सके। रूहुल कुद्स की नदियाँ जारी होना इम्पॉसिबल था, न हमारे अंदर से उसकी हुजूरी की नदियाँ जारी होना तो दूर की बात थी, उसकी हुजूरी के करीब आना भी इम्पॉसिबल था, क्योंकि एक पर्दा लग चुका था जुदाई का जो यीशु मसीह के लहू से फट गया जब उसने कहा तमाम हुआ। और अब वो पर्दा जब फट गया है तो खुदा की हुजूरी के दरवाजे खुल चुके हैं। हालेलुया। और अब ना सिर्फ ये कि उसके हुजूर में हम आ सकते हैं, बल्कि इससे भी एडवांस काम हो गया है कि अब वही प्रेजेंस हमारे अंदर आ सके। ये पॉसिबल हो गया है क्योंकि यीशु का खून हमें अंदर से धो देता है, इंसान की रूह को जिंदा कर देता है, और खुदा की रूह पवित्र आत्मा होली स्पिरिट हमारे अंदर ताकि आ सके, और ना सिर्फ आ सके बल्कि रह सके। ऐसा कोई इंतजाम हमें पुराने अहद में नजर नहीं आता, क्योंकि खून नहीं बहाया गया था, कामिल इंसानी जान की कुर्बानी की जरूरत थी, और वो यीशु मसीह है। और जब वो कुर्बानी आ गई तो अब पॉसिबल हो चुका है कि खुदा का रूह हमारे अंदर बसे, हमारे अंदर बसेरा करने के लिए आ गया। खुदा की प्रेजेंस, ये है हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, जो सब कुछ करने पे कादिर हैं, जो गालिब आया है और जिसे कोई हरा नहीं सकता। आमीन। हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं कि उसने ऐसा बड़ा इंतज़ाम किया है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसमें हमेशा की ज़िंदगी है, और वो हमेशा की ज़िंदगी की नदियाँ भी हमारे अंदर से जारी करता है। आज जब इस वक्त आप ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि खुदा की गहरी हजूरी हमारे साथ है। आप इस वक्त सिर्फ अपनी ज़रूरतों को ना सामने लाएं, कि ये बहुत एक छोटी सी बात हो जाती है कि जब हम एक इतना बड़ा समुंदर के पास अगर आके कोई कहे कि जी मुझे बस छोटा सा गिलास पानी का दे दें, तो ये एक बड़ी छोटी सी बात मालूम होती है कि ये तो लामहदूद दरिया है। यहाँ तो बस आपने खुदावंद के हुजूर में ईमान को बढ़ाना है। जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है, मगर जब हम खुदा के हुजूर मांगने की बात आती है तो हम हमेशा दुनियावी सोच रख लेते हैं, और हम दुनियावी चीज़ों को सोचते हैं कि मैं कोई दुनियावी चीज़ ही मांग लूँ। हमें ये पता नहीं होता कि रूहानी चीज़ें वो किस कदर ज़्यादा महंगी और कीमती हैं, और दुनिया भूखी है, प्यासी है, हालांकि उनके पास बंगले हैं, गाड़ियां हैं, लेकिन वो रूहानी तौर पर बिल्कुल कहत साली का शिकार हैं। उनके पास वो कुछ नहीं जो इस वक्त अवेलेबल और आप जिसके बारे में सुन रहे हैं, वो रूहानी बरकत जो खुदावंद खुद है, उसकी प्रेजेंस। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि वो जो ज़िंदगी का कलाम है वो आपसे मुखातिब है। इस वक्त वो अपने लोगों के वसीले से बात करता है, अपने कलाम के वसीले से बात करता है, और वो आपको बता रहा है कि वो आपसे प्यार करता है, आपका खुदावंद, और वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। जैसे ही वो आपकी ज़िंदगी में आएगा आप रूहानी तौर पर ज़िंदा हो जाएंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की हुजूरी को महसूस करें। जो कोई आज यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में बुलाना चाहता है वो मेरे पीछे कहे, खुदावंद मैंने तेरा कलाम सुना है, मेरे अंदर ईमान पैदा हुआ है, और मैं तुझे बुलाता हूँ अपनी ज़िंदगी में। मैं ईमान लाता हूँ कि तू मेरे लिए इस दुनिया में आ गया, तू मेरे लिए मर गया, तूने मेरी हिस्से की सज़ा हासिल की, और तूने अपना खून बहाकर मेरी कीमत अदा की, और तू मर गया मगर तीसरे दिन जी उठा है। इस वक्त मेरे जीवन में आ और मुझे एक नई जिंदगी अता कर। तेरा शुक्र है तूने ऐसा कर दिया है। मैं तेरी नाम के जलाल के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। इस वक्त मेरे अजीजों, हम उन लोगों के लिए भी जो खुदावंद के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपके लिए बरकत चाहेंगे। हालेलुया। सरफराजी, बरकत, कुव्वत, नई ताकत खुदावंद के नाम से आपके लिए चाहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद अपने लोगों को गहरी बरकत दे। हालेलुया। अपना रूल कुछ दे। कौन है जो खुदा के पाक रूह से मामूर होना चाहता है? अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। जैसे कि मैं कहूँ कि आए हम सब
खुदावंद के रूह से भर जाए और गैर जुबानों में दुआ करें। आप ईमान का कदम उठाएं और आप खुदावंद के रूह से भर जाएं और आप गैर जुबानों में दुआ करना शुरू हों। आपने पहले कभी ऐसा तजर्बा हासिल नहीं किया, मगर अभी खुदावंद आपको यह तजर्बा दे रहा है। अपनी आंखें बंद करके हाथों को उठाएं और आइए अपने होठों को खोलें और खुदा के रूह से भर जाएं और रूह में दुआ करना शुरू करें। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, हालेलुया। खुदावंद ज़रूरतें पूरी हो। खुदावंद यीशु के नाम में जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के नाम में, आमीन। इस वक्त हम, इससे पहले कि खुदावंद के गोश्त और खून में शामिल हों, क्योंकि आज पाक इशा है और आपको शुरू में ही बता दिया था और सारी डिटेल्स खुदा के खादम ने ख़ुद बतानी थी, लेकिन जैसा कि आप सबको बताया है कि उनकी तबीयत ख़राब हुई और खुदावंद ने मौजज़ाना तौर पर उन्हें बहाल किया है। वो सुबह हॉस्पिटल में हम उनको लेके गए थे अर्ली मॉर्निंग, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि अब खुदावंद ने उनकी तबीयत को बहाल किया और वो हमारे साथ हैं। तो भी ये ज़िम्मेदारी हम निभा रहे हैं, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि खुदावंद जो है वो हमें सिखाता है हमें कि हम जो हैं ताबे रहें लीडर्स के और खुदावंद के काम को यूँ सरअंजाम दें। सबसे पहले एक इत्तला है जो बहुत ज़रूरी है, और वो इत्तला आम ये है कि हर ख़ास व आम को इत्तला दी जाती है कि FGA चर्च सदर रावलपिंडी, यानी हमारी ये जो कलीसिया है, इसकी इबादत 4 अक्टूबर बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे पूंछ हाउस सदर रावलपिंडी में होगी, जहाँ रेगुलरली हमारी मीटिंग्स होती हैं। वहाँ पर SOPs को मद्देनज़र रखते हुए अपने अपने मास्क के साथ तशरीफ़ लाएं, दूसरे लोगों को भी इत्तला दे दें। ये मनजानिब पास्टर जॉर्ज विलियम अनाउंसमेंट है, जो हमारी कलीसिया के पास्टर इंचार्ज हैं, और आसान लफ्ज़ों में आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारे चर्च बिल्डिंग नहीं, जिसकी वजह से जितनी देर तक गो के चर्चेज़ में इबादत की इजाज़त तो थी, हो गई हुई है, लेकिन हम फिर भी ऑनलाइन ही इस इबादत को कर रहे थे, और ये इबादत खुदावंद के फजल से टाइम चेंज होगा लेकिन जारी रहेगी। और लेकिन जो 4 अक्टूबर जो संडे आ रहा है, उससे जो सुबह की जो इबादत है हमारी कलीसियाई, वो हॉल में ही होगी, क्योंकि अब हॉल्स भी खुल चुके हैं। और जैसा मैंने बताया कि पहले ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा था, बाकी लोग अपनी अपनी चर्च बिल्डिंग्स में ही इबादत कर रहे थे, मगर चर्च बिल्डिंग ना होने के बायस हम हॉल में इबादत कर रहे थे, जो हमने हायर किया हुआ है, करते हैं हम उसमें। सो अब वो हॉल भी खुल चुके हैं। सो हम 4 अक्टूबर से खुदावंद के फजल से सब अब फिज़िकली भी जमा होकर खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। और आप सब से हम ये पुरजोर अपील करते हैं कि आप सब अपने ख़ानदानों समेत आएँ। सिर्फ SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि ये नॉर्मल रूटीन है जो कि हर तरफ जारी और सारी है। दुनिया के सब काम जो हमें चल रहे हैं, इसलिए किसी तरह के डर खौफ की अब ज़रूरत नहीं है, और हमें जमा होना है और खुदावंद के नाम को जलाल देना, बल्कि खुसूसन हमने मेक श्योर करना है कि हम सब, बल्कि दूसरों को भी लेकर खुदावंद के हुजूर में आएँ। और आप तक इत्तला भी पहुंचाई जा रही है, और आप सब जो रावलपिंडी या इसके गिरदोनुमा में रहते हैं और जो वाकिफ़ नहीं हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि रावलपिंडी में सदर में बिल्कुल KFC के बैक साइड वाले एरिया में पूंछ हाउस एक बिल्डिंग है, उसके हॉल में बेसमेंट में ये इबादत होगी। सो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और आप टेलीफ़ोन नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं अगर आप पहुँचना चाहते हैं। और मैं आपको 1-2 नंबर्स बता देता हूँ, आप ये 2 नंबर्स नोट कर लें। 033 5528 414। अभी मैसेज में भी सना से रिक्वेस्ट है कि वो लिख दें, बल्कि लिख रही हैं वो नंबर्स। 033 5528 414 और 0335 33 20203। इसके अलावा एक और नंबर भी मैं ज़रूरी समझता हूँ, 0333 5528 415। इन नंबर पर आप रब्ता करें और खुदावंद की हुजूरी में आएँ और बरकत पाएँ। इस वक्त खुदावंद के गोश्त और खून में भी शरीक होंगे। उससे पहले एक शादी की पुकार है
जो तीसरी पुकार है। मुसम्मी यासून सनी वल्द सनी मरहूम, हालत कंवारा, फैसल कॉलोनी रावलपिंडी का रिहायशी है, जिसकी शादी 26 सितंबर 2020 बरोज़ हफ्ता सिदरा मुश्ताक दुख्तर मुश्ताक मरहूम हालत कंवारी से होना करार पाई है, जो सर सैयद कॉलोनी रावलपिंडी की रहने वाली हैं, उनसे होना करार पाई है। आज उनकी शादी की तीसरी पुकार है, और अगर कोई माकूल वजह जानता हो जिसकी वजह से ये शादी नहीं हो सकती तो वह अभी बोले, वरना हमेशा के लिए खामोश रहे। इन ज़रूरी कलीसियाई ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आप खुदावंद की मेज़ पर आएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ खुदा के खादम अगर वो सामने आ जाएं। हालेलुया, खुदावंद फतहमंद है, खुदावंद फातेह है। हालेलुया, ये बहुत बड़ी गवाही है कि खुदावंद ने अपने बंदा को कुव्वत दी है। ओ हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र हो। आप सब उनको दुआओं में भी याद रखें, और हम हमेशा अपने बुज़ुर्गों के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते रहें, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ा असासा है हमारा, और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आए खुदा उनकी मेज़ की तरफ। यस, ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची, हालेलुया, और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। हालेलुया। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वह इस खाने पीने से सज़ा पाएगा। इसी सबब से तुम में बहुतेरे कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। शुक्र करके लीजिएगा खुदावंद के बदन में शरीक हो, खुदावंद तेरा उसकी मेज़ पर आए। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, तेरा शुक्र। मेरे जिस्म में जब तक जान रहे, मेरे लब पे मसीहा का नाम रहे, दिल तेरा मस्कन बन जाए, दिल तेरा मस्कन बन जाए, यूं फिर वो बेइल्ज़ाम रहे, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, मेरी जान भी यूं तो
अपनी नहीं, ये मुझ पे तेरा एहसान है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी जान भी यूं तो अपनी नहीं, ये मुझ पे तेरा एहसान है। हालेलुया। अब जिंदा रहूं मैं तेरे लिए, यीशु जिंदा रहूं मैं तेरे लिए। मेरे दिल में बस ये अरमान है, मुझे अपने लहू का रंग दे दे। कोई रंग तो हो मेरे जीने में, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में, मुझे अपने लहू का रंग दे दे। मेरे जिस्म में जब तक जान रहे, मेरे लब पे मसीहा का नाम रहे। हालेलुया। मेरे जिस्म में जब तक जान रहे, मेरे लब पे मसीहा का नाम रहे। दिल तेरा मस्कन बन जाए, दिल तेरा मस्कन बन जाए, यूं फिर वो बेइल्जाम रहे, मुझे अपने लहू का रंग दे दे। खुदावंद के खादम के साथ हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में और बरकत के कलमात में शामिल होंगे। सो आइएगा खुदावंद के खादम के साथ दुआ करते हैं। तेरा शुक्र ऐ हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत हम सब के साथ आपसे हमेशा तक कायम रहे। आमीन। आमीन। एक अनाउंसमेंट भी सुन लीजिए, खुदा के खादम भी कुछ कहना चाहते हैं। शाम को जो हमारी रेगुलर हो रही है इन दिनों इबादत भाई इमरान की तरफ, वो भी आज शाम होगी। वहाँ पर सर सैयद चौक जो है वहाँ पर उनका घर है, और आप में से बेशतर जानते हैं भाई इमरान शहजाद, उनके घर पे शाम उस इबादत का वक्त 6 बजे है। आप वहाँ पर आएँ और हम सब मिलकर खुदा उनके नाम को जला दें। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आप सबको पास्टर आरिफ ने बताया मेरी तबीयत के ताल्लुक़ से। वाकई मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, और खुदा का शुक्र है खुदा ने मुझे अफ़ाक़ा दिया। प्रेज़ गॉड। और मैं घर आराम करने के बजाय मेरे अंदर एक बेचैनी थी कि मैं इबादत करूं, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि अशाए रुबानी में शरीक हो सकूं। वंडरफुल। क्योंकि बाइबल इसको बड़ी अहमियत देती है, और 4 तारीख़ के संडे जो आ रहा है, मैं इसकी कदर और इसकी अहमियत के ताल्लुक़ से ज़रूर वहाँ आपको बताना चाहता हूँ, ताकि हम खुदा के घर में जाकर, इबादत में जाकर खुदावंद के बदन
और उसके खून में शरीक हो। Praise God. हम आप सबको वेलकम करते हैं। खुदा आपको बरकत दे, खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। आमीन। प्रेज गॉड। अगले संडे फिर 12:30 बजे अगला इतवार जो है, अगला इतवार तो 4 तारीख ही आ रही है। नहीं हाँ, ये ज़हन में रखें कि वो नेक्स्ट से नेक्स्ट जो है संडे है। और 27 लेकिन नेक्स्ट संडे हम 12:30 बजे इसी तरह ऑनलाइन इबादत करेंगे और फिर उसके बाद 4 तारीख को हम हॉल में करेंगे। मगर ऑनलाइन इबादत का वक्त आपको नेक्स्ट टाइम बता देंगे, वो दूसरा होगा और ये जारी रहेगी। थैंक यू। आमीन।